क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो कि मुझे अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, अगर सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखो। क्या किया जाएगा कि सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए को डी से मल्टीप्लाई किया, पहले ऐसे ए को डी से और सी को बी से मल्टीप्लाई किया, और बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, 2 को 6 से करो, इसको इससे किया, इसको इससे किया, और बीच में क्या लगा दिया, माइनस। इसको इससे किया और बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। याद रखना डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू कैन कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, मतलब तीनों हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इस पेज को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगला आगे आगे पेज की तरफ बढ़ते। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से डेल्टा बोला जाता है। तो इस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, और इस वाले में डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पहला पेज नोट डाउन करिएगा जल्दी से, और नोट डाउन हो जाए तो P1 लिख देना। अगर ये नोट डाउन हो जाए तो P1 लिख देना फिर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर देना। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। P1 काफ़ी लोगों का हो गया। सर थर्ड में एग्जांपल में -8 आएगा ना, -8, 4 इन, हाँ सॉरी, ये -8 होगा, मैंने गलती से लिख दिया। 4 इंटू -2 -8 होता है, ठीक है। -8 + 6, तो ये -2 आएगा इसका आंसर। मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था, -2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। -8 + 6 आएगा, सही, ठीक है। मुझे आज कमेंट दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, मैं थोड़ा बीच बीच में वापस उस पेज पे जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा ये देख लेना, है ना, बियर करना मेरे को इस चीज़ पे। ये 2x2 का ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग माइनर और को फैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माइनर और को फैक्टर निकालते हैं, तो हमेशा उसकी क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है, हमेशा। हम लोगों ने क्या किया था, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में करके छोड़ दिया था माइनर और को फैक्टर में, तो अब उसको हम लोग उसकी अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिर्फ मेरे दिख रहे हैं, क्या दिख रहा, क्या लिखा है इन्होंने, उत्कर्ष सर क्या आप मेरे मैसेज पढ़ सकते हो, हाँ मुझे मैसेज दिख रहे हैं सबके, मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, आप लोग मैसेज करते रहना, ठीक है। बाकी लोगों के मैसेज आपको नहीं दिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इसमें दिक्कत है, तो बाकी लोगों के मैसेज नहीं दिखेंगे। आप लोग मैसेज करते जाइएगा, मैं आप लोगों का मैसेज देखते जाऊंगा, ठीक है। मुझे मैसेज दिख रहे हैं, टेंशन मत दीजिए आप लोग, बस मैसेज जो भी किसी को डाउट रहे तो सर मुझे भी नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिखेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, आप लोग केवल मैसेज करते जाइए, ठीक है, मुझे दिख जाएगा वो। चलो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। सेकंड जो आपका है 3x3 का है, क्या सेकंड आपका 3x3, तो मान लो डेल्टा है। अब 3x3 का क्या लिखेंगे, देखो A1, यहाँ से आ जाएगा A2, यहाँ आ जाएगा A3, ठीक है। फिर आएगा B1, B2, B3, फिर आ गया C1, C2, C3 आ जाएगा। ये बेसिकली क्या हो गया, आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट है ना। अब इसका जो वैल्यू है, हम लोग क्या है बेसिकली किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है,
इवोल्यूशन, ठीक है, कैन बी डन विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है, वैल्यू विल रिमेन सेम, ठीक है। क्या बताया गया कि आप इसमें किसी के रिस्पेक्ट में भी, आप इसमें किसी के रिस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हो, जैसे लास्ट में किया ना, तो इसी में इसमें भी हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में भी किसी रो या किसी भी, जैसे मैं चाहूं तो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल सकता हूं, चाहूं तो इसके रिस्पेक्ट में, चाहूं तो इसके रिस्पेक्ट में, या इसके रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट या इसके रिस्पेक्ट, किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर मैं डिटर्मिनेंट को ओपन करूं, वैल्यू क्या रहेगा आपका, हमेशा सेम रहेगा। टोटल यहाँ पे कितनी ओपनिंग पॉसिबल है, 6 ओपनिंग पॉसिबल है, 6 ओपनिंग पॉसिबल, ठीक है। कैसे, मैंने क्या किया, एक R1 के रिस्पेक्ट में कर दिया, या R2 के रिस्पेक्ट में, या R3 के रिस्पेक्ट में, या C1, C2 या C3, किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको ओपनिंग कर सकता हूं, ठीक है। अब वैल्यू निकालने के लिए इसका स्टेप है, क्या स्टेप है, देखिए, फॉर वैल्यू फाइंड sum of product, for value find sum of product of elements of any row or any column with their corresponding cofactor, with their corresponding cofactor, ठीक है। तो क्या बताया गया यहां पे, ध्यान से, एक सेकेंड, ठीक है। यहां पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो उस वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा आप, कोई भी रो उठाओ, कोई भी, जैसे मैंने ये वाला रो उठाया और उसके रिस्पेक्ट में मान लो मैंने ओपन किया, तो उसके क्या करूंगा, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और सबका क्या कर दूंगा, समेशन कर दूंगा, सबका क्या कर दूंगा, समेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बताया मैंने यहाँ पे, ध्यान से, तो डेल्टा मैंने मान लो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू किसके ओपन कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू R1 या रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो रो 1 में देखो क्या क्या एलिमेंट आता है, A1 आता है, तो A1 का मैंने क्या किया, डेल्टा निकालने के लिए A1 को मल्टीप्लाई किया C1 से, C1 का यहाँ पे मतलब क्या है, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर C1 का मतलब है, फिर प्लस यहाँ पे A2 किया और मल्टीप्लाई, एक मिनट, C1 तो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे C1 नहीं लिखते हैं, A1, ठीक है। A1 के रिस्पेक्ट में, A1 के रिस्पेक्ट में मुझे कोफैक्टर बताओ क्या आएगा, सीधा दिख रहा है, A1 के रिस्पेक्ट में मुझे कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, तो ये और ये हट जाएगा, जैसे मैं अगर ये निकालूं और ये इसके रिस्पेक्ट में ऐसे देखा जाए तो ये ऐसे होगा, तो कल क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3 बचेगा। A1 के रिस्पेक्ट में क्या बचा, B2 B3 C2 C3 बचेगा। अब अगला आ जाओ, तो यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा आपका, प्लस A2 होगा, बट यहाँ पे लिखो A2 लिखा और इसके रिस्पेक्ट में आपका अगर कोफैक्टर लिखना है A2, तो ये पूरा एलिमेंट और ये पूरा एलिमेंट हट गया, तो B1 C3 C1 B3 आ जाएगा, B1 B3 C1 C3 आ जाएगा। बट याद है कोफैक्टर में क्या होता था, अल्टरनेट प्लस माइनस होता था, तो यहाँ प्लस आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, प्लस A3 क्या, अब A3 का मतलब क्या है आपका, ये वाला, ये चीज और ये चीज, तो ये पूरा, ये रो हट जाएगा और ये रो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2 बचेगा, क्या बचा, B1 B2 C1 C2 बचा। सर वाई आई कैनॉट, सर मुझे भी नहीं दिख रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, कमेंट क्यों हम लोग रीड नहीं कर पा रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, इसका रीजन क्यों नहीं हो पा रहा है इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, कमेंट रीड नहीं कर पा रहे ना, तो मैं 2 मिनट के लिए इसको, इस लेक्चर को एंड करता हूं, आप दोबारा 2 मिनट में ज्वाइन करिए, ठीक है, मैं दोबारा दूसरा लेक्चर क्रिएट करता हूं, है ना, तो उसमें आप लोग ज्वाइन करिए, शायद तक उसमें मुझे भी इजी रहेगा,
2 मिनट में मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा हम लोग ज्वाइन करेंगे, 2 मिनट में मैं दूसरा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट दीजिए बस मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो एक बार दिख रहा है क्या? ठीक है, 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी भी मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। कमेंट नहीं दिख रहा है, ओके। अभी भी आप लोगों को कमेंट नहीं, सर नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है, ओके। मैं ये कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन पास कर दूंगा। एक काम करते हैं, हम लोग लेक्चर स्टार्ट रखते हैं, ठीक है। ये तो होता रहेगा, कमेंट आता रहेगा, कमेंट जाता रहेगा। हम लोग लेक्चर ही स्टार्ट रखते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेक्चर ही स्टार्ट देखते हैं। चलिए, चलो छोड़ो, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है कि बाकी लोगों का कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे बाकी लोगों का कमेंट क्यों नहीं दिख रहा, मुझे भी नो आइडिया क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैंने ये बता दिया है, आगे पास कर दिया है, तो हम लोग कर सकते हैं अभी आगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे लेक्चर। तो आगे लेक्चर अगर हम लोग स्टार्ट करें तो देखिए क्या है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इस चीज़ की बातें कर रहे थे, ठीक है। छोड़ो वो सब चीज़ें। मैंने क्या बताया कि हम लोगों को अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर निकालना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपका, क्या मुझे निकालना कैसे है वैल्यू, किसके लिए क्या करोगे। जैसे मान लो मेरे को रो वन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, रो वन के रिस्पेक्ट में एलिमेंट लिया। जैसे रो वन के रिस्पेक्ट में एलिमेंट क्या है, A1 है, A2 है, A3 है। क्या करूंगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट से इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सबका क्या कर दूंगा, समेशन कर दिया जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब इस चीज को आप ओपन कर सकते हो, तो A1 क्या आ जाएगा यहाँ से, B2 C3, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, C2 B3 आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस A2 है, यहाँ क्या आ जाएगा, B1 C3 आ जाएगा, माइनस C1 B3 आ जाएगा, प्लस A3 B1 C2 आ जाएगा, माइनस C1 B2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में हो गया R1 के रिस्पेक्ट में। अब मान लो मैंने क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रो, विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2 के निकालते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, निकाले कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आई कैन नॉट सी द कमेंट, भाई ठीक है, कमेंट नहीं सी कर सकते, अब देखो पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते अगर नहीं हो रहा है कमेंट, तो आप लोग बस जल्दी से इसको देखो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस। चलो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2 निकालते हैं। देखिए कॉलम 2 के रिस्पेक्ट, कॉलम 2 कौन सा है आपका, ये वाला A2 B2 C2, लिख लो। जैसे आपको डेल्टा निकालना है, आपने लिखा A2, फिर लिखा B2 लिखा, फिर लिखा C2 लिखा, ये तीनों लिख लिया आपने। अब मुझे क्या करना है, इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो A2 के रिस्पेक्ट में देखो, A2 का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका पक्का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्या आएगा, माइनस। किसकी वजह से आया, कोफैक्टर की वजह से। तो A2 की वजह से ये
और ये पूरा हट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आप देखो ये वाला याद रखना C2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो A2 के रिस्पेक्ट में क्या क्या बचा, B1 C3 C1 B3, ठीक है, तो लिख लो B1 C3 B3 C1 आ जाएगा। अब B2 के रिस्पेक्ट में, तो B2 के रिस्पेक्ट में दिख रहा है आपको प्लस आएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ B2 मतलब क्या, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस मतलब -1 की पावर 2 + 2 तो +1 आ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सा एलिमेंट हट गया, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, A1, क्या क्या बचा, A1 A3 बचा और C1 C3 बचेगा। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस, याद रखना अल्टरनेट होता है, अगर माइनस पहले आया है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब C2 है, अब यहाँ सॉरी यहाँ C3 हो जाए, एक मिनट सॉरी C2 ही रहेगा ये, क्योंकि हम लोगों ने कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका C2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब C2 के रिस्पेक्ट में निकालो, इसके रिस्पेक्ट में निकाला तो ये पूरा और ये पूरा हट गया, तो क्या क्या बचेगा आपका, A1 A3 B1 B3, ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, तो -A2 ओपन कर लो, B1 C3 माइनस C1 B3 आ जाएगा, फिर प्लस B2, यहाँ क्या आ जाएगा, A1 C3 माइनस C1 A3, फिर माइनस C2 A1 B3 माइनस B1 A3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग 6 तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सारे केस में जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। तो चलिए एक काम करिए, ये सेकेंड वाला नोट करना स्टार्ट करो, नोट डाउन हो जाए तो P1 लिख देना, नोट डाउन हो जाए तो P1 नो लिख देना, ठीक है। चलो जल्दी से कर डालो, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, P1 नोटेड, वेरी गुड, काफी लोगों का नोट डाउन हो गया, 5 सेकंड और दिए फिर पेज पलटते हैं, ठीक है, फिर पेज पलटेंगे, जल्दी से करिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। नोटेड, ठीक है, 5 सेकंड दिए मोर। चलिए काफी लोगों का नोट डाउन हो गया है। ठीक है, चलिए
अब अगला नेक्स्ट पेज नोट डाउन करिए, पेज नंबर 2, ये वाला पेज नोट डाउन करो, जल्दी से वाला पेज नोट डाउन करो। ठीक है, अभी हम लोग इसकी वैल्यू निकालना न्यूमेरिकल से भी सीखेंगे, नंबर से तो सीखेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। अभी पहले प्रूफ इसका देख लो, ये प्रूफ क्या है इस चीज़ का, और ये दोनों ओपन करके देखना, ये जो लिख के रखा है मैंने लास्ट में, ये और ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, इसको ओपन करना है एक बार, और ये दोनों और दोनों, ये दोनों एकदम सेम आता है। तो याद रखिएगा, किसी भी रो एंड कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, प्लस माइनस कैसे आया, कल को फैक्टर पढ़ा था ना, कल को फैक्टर क्या होता है मैंने भी बताया कि एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो कल हम लोगों ने को फैक्टर के बारे में पढ़ा है, सी को फैक्टर क्या था कल आपका, -1 की पावर i प्लस जे, MIJ होता था। तो अब ये है क्या, ये आपका सेकेंड रो और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, दैट इज 812। अब A12 है, तो A12 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 + 2, तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर अगले वाला क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला चीज आया, ये चीज याद रखो, कल बताया था मैंने को फैक्टर क्या होता है। नोटेड, ठीक है भाई, वेट करते हैं 2-3 मिनट का, सॉरी 5-10 सेकंड का वेट करते हैं, फिर अगला पेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। देखिए क्या है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखिए, मान लो मेरे को ऐसे निकालना है, इस डेल्टा की वैल्यू निकालना है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 4 3 7 1 2 2 0 3, मैंने ये लिखा। तो क्या करते हैं, जैसे मेरे को अगर इसकी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं चलो R1 के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, निकालू R1 के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बता के रखा है, याद रखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी भी है ना, तो साइन ऐसे लिखना, मान लो अगर R1 साइन हमेशा ऐसे लिखा करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पाइलट प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये भी देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये साइन रहेगा हमेशा एलिमेंट के साथ। तो जैसे मान लो मैंने पहले इसके रिस्पेक्ट में ओपन किया, तो पहले वाले साथ क्या रहा, प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 लिख दो, फिर ऐसे लिख दिया, -4 लिखा, फिर इस तरीके से लिखा, फिर +3 लिखा, और ये करके लिख दिया। अब बाकी चीजें लिख लो, अब जैसे ये 2 लिखा ना, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 3 इंटू, ये देखो, अब ये मल्टीप्लाई दिस, तो 3 माइनस 3 -0 आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आओ 4, तो ये हटा और ये हटा, तो 21 -
4, ये आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट देखो 3 के रिस्पेक्ट में, तो ये और ये 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस 2, तो निकाल लो। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका 6 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 17 इंटू 4 माइनस 68 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 0 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका माइनस 6 आ जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ गया आपका माइनस 68 आ गया। अब ये किसके रिस्पेक्ट में था, R1 के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या करता हूँ किसी और के रिस्पेक्ट में भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं किसी को और अब किसी और के रिस्पेक्ट में भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो एक काम करता हूँ मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, निकालू। तो जैसे अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालू R2 के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, तो R2 के रिस्पेक्ट में अगर निकालोगे तो क्या आएगा 7, ये आ गया पहला एलिमेंट। अब देखिए पहले में माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा दो, फिर दूसरा क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस के साथ अब क्या आ गया आपका ये 1 आ गया। फिर अगला -2 आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में हटा दो, ये इसके रिस्पेक्ट में ये और ये हट जाएगा, तो 12 माइनस 0, क्योंकि 12 4 इंटू 3 12, 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया आपका 12 आ गया प्लस 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हट गया, तो 6, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 ये कितना आ गया आपका 0 आ गया -2। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालो। अब आ जाओ यहाँ से और यहाँ से आपने हटा दिया, हटाया जैसे ये हटा और ये हटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 और माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस हो गया। तो यहाँ 7, एक मिनट कल से प्लस कर दिया क्या 7, तो ये 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 हो गया। और ये इसके रिस्पेक्ट में किया तो ऐसे आ जाएगा ये +2 आ जाएगा। तो अब देख लो भाई डेल्टा, तो 12 इंटू 7 कितना, 12 इंटू 7 माइनस 84 आ जाएगा। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, रुको मुझे देखने दो। 7, तो ये आ जाएगा 6, ओके ये 3 इंटू 2 6, तो ये भी 0 आ रहा है, सॉरी 4 इंटू ये, ओ सॉरी यहाँ पे ये 0 आएगा, ये 12 सही लिखा है। फिर 1 के रिस्पेक्ट में ये कितना आएगा आपका, ये हटा और ये हटा, तो 6 माइनस 6 0 सही है। 2 के रिस्पेक्ट में हटाओ ये और ये, तो आपका ये हट जाएगा और ये हट जाएगा पूरा ये एलिमेंट, तो ये आ जाएगा -8, सॉरी यहाँ -8 होगा, मैंने गलत लिख दिया था, ये इसको -8 करो, ठीक है। तो 0 -8 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया -84 और ये आ जाएगा -6 प्लस का 16, तो -68 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला वैल्यू आपको क्लियर हो। सर वो ब्रैकेट वाला समझ नहीं आया, ठीक है सर, विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2 -A2 क्यों आया, -A2 मुझे देखने दो भाई, एक मिनट रुको। विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2 -A2 क्यों आया, -A2 क्यों आया कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में। देखो कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में आओ, आप इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो कॉलम A2 के इसके रिस्पेक्ट में, तो पहला एलिमेंट क्या होगा A21 होगा पहला एलिमेंट। अगर मैं बात करता हूँ है क्या एक्चुअल में A21, एक्चुअल में ये A2 कहाँ पे होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I कितना हो गया आपका उस केस में 1, J कितना हो गया उस केस में 2 हो गया, तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा, तो -1 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपका -A2 आया, ठीक है। चलिए अब ये वाला दोबारा देखो, अब इसको मैं दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन, अरे यार पूरा मिट गया, दोबारा देखो गलती से हो गया वो, चलो हट गया तो हट गया, दोबारा देखो डेल्टा इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2 4 3 2 1 0 4 2 3 लिखा। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालना, ध्यान से अब दोबारा आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग दोबारा देखें, मुझे अगर इसका डेल्टा निकालना है, निकाला, तो मैं सबसे पहले R1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। मैंने अभी आप लोगों को बताया प्लस माइनस प्लस, अब याद रख लो इस चीज से, वो बार बार वो मत करना -1 की पावर दिस प्लस, ये याद रखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद रख लो, ठीक है। तो सबसे पहले R1 इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट आ गया, -4 इंटू ब्रैकेट आ गया, +3 इंटू ये वाला ब्रैकेट आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ये देखूं, अब ये दो, पहला एलिमेंट लिया 2, तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये पूरा हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। अब ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, इसको ओपन कर सकते हो, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आओ 4, ये 4 और ये पूरा एलिमेंट हट गया, तो क्या क्या बचा आपका 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा और 0 बचा, तो 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4 आ जाएगा। अब 3 के इसके रिस्पेक्ट में आए और इसके रिस्पेक्ट में आए, तो आपका एलिमेंट क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचा, तो 2 इंटू 2 ये लिख दिया, माइनस 4 इंटू 1 ये लिख दिया। अब ओपन करो,
तो डेल्टा यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2, 1 इंटू थ्री कितना हो गया 3, 3 माइनस टू के 3 माइनस 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या बचा 2 इंटू थ्री बचा माइनस 4, 2 इंटू थ्री कितना आएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू फोर कितना हो जाएगा 0, प्लस 3, 2 इंटू टू 4 माइनस 4 0 आ गया, तो ये कितना आपका आंसर आ रहा है 6 माइनस 12 प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया आपका माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाला चीज अब क्लियर हो गया होगा, तो अब इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को करना चाहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो डिटर्मिनेंट को। सर वीडियो स्टॉप हो गया, रामनी वीडियो स्टॉप हुआ है तो इसको दोबारा एक बार रिफ्रेश करके करना ना, रिफ्रेश करके एक बार करो, तो रिफ्रेश करके अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ करे तो रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अभी और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको धीरे धीरे कैसे इसको ओपनिंग करना है। एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट की ओपनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, टाइम लगता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर धीरे धीरे आएगा, तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो स्टॉप हो गया सर, वीडियो स्टॉप हो गया, वीडियो स्टॉप, वीडियो स्टॉप्ड, सबका वीडियो स्टॉप हो गया। वीडियो स्टॉप्ड। गूगल मीट है सबके पास? क्या सबके पास गूगल मीट है? अभी आ रहा है, एक बार रिफ्रेश। ओके हाँ, यहाँ -24 आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, -24 आएगा, तो आंसर -18 आएगा। ठीक है, ठीक, अब सही हो गया वीडियो? हाँ सर है, वीडियो सही हो गया। वीडियो सही हुआ क्या? रिफ्रेश करो एक बार, चालू हो जाएगा। ठीक है, एक बार करो। ठीक है, चलो रुको, मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ। ठीक है, कट करो इसको, मैं गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ, 2 मिनट दो।
ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फेस कैसे हो? हाँ हेलो। हाँ कौन? हाँ, गूगल मीट पे ज्वाइन करो ना, मैं गूगल मीट का लिंक भेजा तो ग्रुप पे। हाँ, देखो जिसको कैमरा बंद करना है। मैं अपना वॉइस कैसे बंद करूँ उसमें? इसको अपना कैमरा बंद करना है ना। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, टेंशन मत लो। रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबका हो रहा है।
रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है। इस नाम बड़े खतरनाक है सबके भाई। कैमरा आपका स्क्रीन में क्लिक करिएगा, वहां पे 3 ऑप्शन आ रहा है, एक ऑडियो का आएगा, एक रेड कलर का कट करने का आ रहा है, और जो तीसरा है वो वीडियो का आ रहा है। तो वीडियो वाले में क्लिक कर दो, आपका कैमरा बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इसका भी आ रहा है। हाँ, ये सुनील पवार जिनका है, ये कैमरा बंद कर लीजिए आप, ठीक है। किस कोई और बचा ऐड करने के लिए क्या? कैमरा बंद कर लो भाई, ठीक है। सब बंद कर लो कैमरा, आज कुछ हो ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाए। कैमरा सब बंद कर लीजिए। सुनील हो जाए, 3 देखो 3 स्क्रीन होंगे। सुनील स्क्रीन पे क्लिक करो आप, आपको ना 3 वहां पे दिख रहा होगा, वॉल्यूम का, कट करने का, और एक रिकॉर्डिंग वाला। तो रिकॉर्डिंग वाले में आप कर दो क्लिक। स्टार्ट करें क्या या वेट करें? चलो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। यस यस, स्टार्ट करते हैं बस अब, ठीक है। हाँ, अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा पूरा अच्छे से। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लेना, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो ये वाला पेज सबने नोट डाउन कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को करना है ना। तो सर स्टार्ट, सर अब देखो बंद हुआ है क्या? मुझे अब नहीं दिखेगा, मैंने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। सुनील प्रेजेंट कर दिया है, आप बस अच्छे से इसको करते जाओ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं डेल्टा निकालने का। मान लो मैंने लिखा 2 4 3 5 7 6 2 1 3। चलो ये लिख दिया। जैसे ही मैंने, नो सर नॉट नोटेड, नॉट, हाँ अभी मैं टाइम देता हूँ आपको, चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जल्दी से ये वाला नोट डाउन कर लो, जल्दी से ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आई हैव रिक्वेस्ट टू ज्वाइन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, हाँ सर, हेलो, हाँ सर। सर चालू हो गया, मैं गूगल मीट भी ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल कर, मैं गूगल मीट भी ले रहा हूँ सर, मैं आपको कल हाफ एन आवर में कॉल करता हूँ सर। हाफ एन आवर में कॉल किया, ठीक है। नोट डाउन हो गया होगा।
चलिए अगला ये है, इसकी वैल्यू आप लोग निकालो। चलो इस वाले की वैल्यू आप लोग निकालो। निकालिए इस वाले की वैल्यू आप लोग निकालिए। किसी के भी रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, जल्दी से ये लिखो और किसी के भी रिस्पेक्ट में मुझे केवल वैल्यू बताओ। -9, ओके, चेक करते हैं। -9, -9 प्रेम का भी आया -9। चलो भाई प्रेम का भी आ गया -9। और लोगों का देखते हैं। अभी भी ऐड हुए, चलिए जो भी अभी ऐड हुए हैं, रोशनी आई थिंक आप ऐड हुए हो, तो इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू -9 सबका आ रहा है, ठीक है भाई, चेक करते हैं। -9 चेक करेंगे अभी भाई, ठीक है, सबका -9 आ रहा है ना। तो इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। पहले बार में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आ जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए क्या है, कैसे करते हैं, देखिए डेल्टा मैं R1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं, तो बता के रखा है R1 के रिस्पेक्ट में क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये ट्रिक है, याद रख लो कि को फैक्टर इस तरीके से वर्क करता है हमेशा, या डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ऐसे वर्क करना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, 2 आया। अब ब्रैकेट में सब पहले लिख लिया करो, -4 ऐसे लिख लिया, +3 ऐसे करके लिख लिया। अब देखो जैसे लिखा 2, तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये एलिमेंट हट गया, तो 7 इंटू 3 21, 21 माइनस 6 15 आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, ये वाला चीज तो बिल्कुल सही लिखा। अब आगे आ जाओ, -4 है, ये और ये हट गया, तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 12, देखो ये 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब आगे आओ, लास्ट वाले के पास पहुंचे, तो कितना दिख रहा है, ये और ये हट गया, तो कितना आएगा 5 माइनस 14, ये देखो 5 माइनस 14 दैट इज -9 आ गया, तो ये आ गया 30, ये आ गया -12, ये आ गया -27, तो ये आपका कितना आ जाएगा -39 -9, बिल्कुल सही, करेक्ट, एवरीवन करेक्ट, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, एक और करो, डेल्टा इज इक्वल टू 2 4 -3 -2 1 -2 4 -3 -2, ये करो। चलो इसकी वैल्यू अब निकालो, इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो जल्दी से। ठीक है, इस वाले की वैल्यू जल्दी से आप लोग निकालिए। -70, ठीक है भाई, देखते हैं आंसर, चेक करते हैं भाई।
-70, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट भाई, करेक्ट, बिल्कुल -70 आ रहा है, पूरा -70 आएगा, -70, बिल्कुल सही, -70 आ रहा है। प्रियंका का -70, प्रणव का। ये मिस्ड हेड्स कौन है? MYST हेड्स, HADS, भाई नाम बता दो एक बार यार। बिल्कुल -70 ही आ रहा है सबका, करेक्ट एकदम, बिल्कुल। सर अमय, ओके अमय, यार इतना खतरनाक नाम लिखेगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा ये बता। ठीक है, देखो निकाल के देखते हैं सबका ही क्या होगा। क्या होगा, 2 इंटू, अगेन वही ब्रैकेट लिख लिया करो, -4 इंटू लिख लिया, और -3 इंटू ऐसे लिख लिया, लिख लिया। अब पहले ब्रैकेट में आओ, ये यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, -8 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका -70 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, सबका -70 आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो एक मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने क्या किया, जैसे अगर ध्यान से देखना है, ठीक है, कि एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम परफेक्ट एग्जांपल। मैंने लिया 2 3 0, लिया लिया, -1 -2 5 -3 4 -7, ये लिया लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये वाला रो लिया, ठीक है, अभी के लिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये एलिमेंट A11 क्या है, अगर मैं इसको अगर एक समय के लिए डेल्टा बोलता हूँ, है ना, तो अगर मैं क्या करूँ कि जस्ट जैसे आप काम करो, इसका ये लिखो, तो सबसे पहला क्या है, A11 है A11, ये वाला एलिमेंट क्या है आपका 2 आएगा, A12 क्या है आपका 3 है, A13 क्या है आपका 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जस्ट बगल वाला, इसके जस्ट बगल वाला ये एलिमेंट, इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या निकाल रहा हूँ, आपका कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो देखना मैं कोफैक्टर निकालूंगा, तो सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालो, C21 निकालो, निकाला C21, C21 मतलब क्या, ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में निकालो, तो C21 मतलब क्या, ये माइनस आएगा, तो माइनस एक एक्स्ट्रा लगा दिया, और जैसे C21 निकालो तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, -21 आ जाएगा, ये आ गया। फिर इसके बाद आप निकालो C22, निकालो, निकाला C22, तो जैसे ही C22 निकाले तो मतलब क्या, ये प्लस वाला, तो ये माइनस, अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हट गया, तो -14 आ जाएगा, -14। और आप निकाल लीजिए C23 निकाल लो, निकाल लिया C23 क्या आएगा, माइनस का आएगा, याद है, C23 -1 की पावर I प्लस j, तो -1 की पावर 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स्ट्रा 1, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, ये 2 इंटू कितना 4, 8 और ये प्लस 9, कितना -17 आ गया। अब मैंने क्या किया, ये निकाला A11 C21 प्लस A12 C22 निकाला, प्लस A13 C23 निकाला, निकालो जैसे, ये कितना आ जाएगा आपका, ये -21 हो गया, ये -14 हो गया, और ये -17 है। तो 21 इंटू कितना हो गया 14, और ये कितना आ जाएगा आपका -42, और ये कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है, बेसिकली यहाँ पे एक चीज ये है कि कभी भी अगर मान लो आपने कोई एक एलिमेंट लिया, क्या किया आपने, मान लो किसी एक रो का एक एलिमेंट उठाया, जैसे मान लो मैंने ये वाला रो का पूरा एलिमेंट उठाया, और दूसरे जस्ट बगल वाले के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया, जैसे मैं इन दोनों का, जैसे मैंने किया ना यहाँ पे A11 C11 A11, यहाँ C11 होगा, A12, सॉरी सही लिखा था, A11 और C21, A12 और C22 किया, A11 और A13 और C23 किया। तो अगर मैं कभी ऐसा करूं कि मैंने जस्ट एक आपका रो उठाया और उसके जस्ट बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, जस्ट क्या किया, उसके बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। ये केवल फालतू की चीज थी, मेरे को केवल बताना था, इसलिए आप लोग समझ जाओ ये वाली चीज। क्या बताया मैंने कि आपको, कि कभी भी जैसे अगर मान लो मैंने ये वाला एक समय के लिए मान लो मैंने ऐसे कॉलम उठाया होता, ठीक है, मान लो मैंने ये वाला कॉलम उठाया होता और इसके बगल वाले को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा होता, ये आपका एलिमेंट हो गया और ये आपका को फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके बगल वाले से जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, याद रखिएगा इस वाली चीज को, ठीक है। अब एक नोट करके यहां पे लिखिएगा, एक नोट करके कि एलिमेंट, मान लो मैंने एलिमेंट्स उठाया रो 1 का, और मैंने क्या किया, कोफैक्टर
कोफैक्टर उठाया आपका, अभी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। कोफैक्टर उठाया आपका कॉलम 2 का, मतलब मैंने पूरा सिचुएशन ही चेंज कर दिया। मैंने एलिमेंट ये वाला उठाया और आपका कोफैक्टर आपका ये वाला उठाया, ठीक है। और मैंने मल्टीप्लाई करके समेशन किया, मैंने मल्टीप्लाई करके क्या किया, समेशन किया। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और ये आपका डेल्टा के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका ना तो इक्वल 0 आएगा, ना तो डेल्टा के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा याद रखिए, डेल्टा निकालने के लिए हमको एलिमेंट, अगर मान लो मैंने एलिमेंट्स रो 1 का उठाया है तो मुझे कोफैक्टर जो है वो भी क्या करना पड़ेगा, रो 1 का ही लेना पड़ेगा, तब तो आपका डेल्टा आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा, आपका डेल्टा आ जाएगा। बट मेरा मन किया फालतू का नौटंकी करने का, कि मैंने क्या किया, इसका ये एलिमेंट उठाया और कोफैक्टर ऐसे उठा लिया, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा करूंगा ना, तो वो मेरे को 0 के बराबर आएगा, ना तो वो मुझे डेल्टा देगा। डेल्टा मतलब क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी नहीं देगा, ठीक है। और लास्ट वाले में मैंने क्या बताया कि अगर आप कभी भी एक रो का एलिमेंट उठाओ, ये रो हो गया, एलिमेंट हो गया, और यहां से मान लो आप कोफैक्टर उठाओ, ये आपने एलिमेंट उठाया और ये आपने यहाँ पे क्या उठाया, कोफैक्टर उठाया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आपकी 0 के बराबर आएगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, समझ के, मतलब समझ लिया, कैलकुलेशन करके भी देख लिया तो आपको ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चल अब इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इस वाली चीज को नोट डाउन करो। ठीक है, ये वाली चीज आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी से इस वाली चीज को नोट डाउन करो। ठीक है, ये नोट डाउन हो जाएगा तो बता दीजिएगा मुझे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं स्क्रीन को, मैं जो भी रिकॉर्डिंग ऑन है मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसका कोई मिस हो गया होगा। अगर किसी का हल्का सा भी, थोड़ा सा भी मिस हो तो आप दोबारा उस चीज़ को देख लोगे, तो ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम वो ज़रूरत नहीं है सोचने की कि रिकॉर्डिंग हमारा मिस हो जाएगा, कोई भी मिस मैं होने नहीं दूंगा आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। नोटेड, हाँ मैं समझ गया हूँ एक बार, ठीक है। यस, का भी नोट हो गया, ठीक है, चलिए। ठीक है, जल्दी से पूरा नोट डाउन कर डालिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि क्या हम लोगों ने पढ़ा, कैसे क्या, ठीक है। चलो, नोटेड हो गया। अनंत, विवेक, रोहन, जयश्री, रोशनी, ये मानसी, प्रियंका, सिद्धांत, चलो नोटेड हो गया। सर प्लीज एक्सप्लेन। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, उत्कर्षा ध्यान से सुनिए। मैंने ये बोला कि मान लो मैंने, मैं एक पेज और लिखता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो मैंने क्या किया, एलिमेंट लिया, मान लो मैंने क्या किया, एलिमेंट, यहाँ पे देखो मैंने एलिमेंट कौन सा लिया था, आपका रो 1 लिया था। मैंने एलिमेंट आपका मान लो रो 1 लिया लिया और को फैक्टर मान लो मैंने आपका ले लिया रो 2 का ले लिया। अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट और कोफैक्टर के रिस्पेक्टिव को मल्टीप्लाई करके समेशन करो, किया। तो अगर कभी भी आप ऐसा करोगे तो इसमें डिटर्मिनेंट, इससे अगर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगा। इससे क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे किया। देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने A11, मतलब मैंने सबसे पहले क्या उठाया, आपका रो 1 उठाया, ठीक है। मैंने क्या उठाया है, आपका रो 1 को उठाया और कोफैक्टर के लिए मैंने क्या किया, रो 2 को उठाया। कोफैक्टर देखो, ये कोफैक्टर कौन सा है, आपका रो 2 वाला है रो 2 का। अब मैंने क्या किया, A11 को C21 से मल्टीप्लाई किया, A11 को C21 से मल्टीप्लाई किया, A122 को किससे मल्टीप्लाई किया, C22 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला चीज। फिर मैंने A13 इसको किससे मल्टीप्लाई किया, C23 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 के बराबर आएगी। यही चीज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेन करके आपको भी बताया। ठीक है, चलो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ अगले पेज पे, लिखो ये नोट करके, ये वाला नोट डाउन कर लो कि एलिमेंट अगर आप रो 1 का उठाओ, फिर आप कोफैक्टर, फिर आप क्या करो, कोफैक्टर किसी भी कॉलम का उठा लो, तो इस चीज से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ना तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ना तो वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, किसी का माइक चालू है वो बंद कर लेगा, टेंशन मत लो। महान इंसान, जो भी महान इंसान है भाई, आप अपना माइक कृपया करके बंद कर ले। जिसका भी माइक ऑन है कृपया करके आप बंद कर लीजिए। ठीक है सर, सी तो रो 3 में है, सी तो रो 3 में है। एक सेकंड, सी कहाँ पे रो 3 में है भाई? सी तो C23, उत्कर्ष मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, मुझे अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से वहाँ पे बता दूंगा। थोड़ा सा अब लिख के मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि क्या आप बताना चाह रहे हो। ठीक है, तब तक के लिए आप ये क्या नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो उत्कर्ष सर, आपको बता दूंगा मैं। देखो मैं माइक ऑफ हो गया, वो अपने आप कर लेगा, टेंशन मत लो। चलिए ठीक है, तो ये इसको भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। यस बिल्कुल प्रणव, सबके लिए सिमिलर रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, एक काम करो, ये जो पिछला एग्जाम्पल है ना, इसी में आप मल्टीप्लाई करके आप देखना खुद से, ये खुद से करके देखो, ये जो मैंने बोल के रखा है ना, ये आप खुद से करके देखना, ये आपके लिए रहेगा। ये क्या हुआ? ओके चलो, नोट डाउन हो गया था मोस्टली का, मेरे से लगता है वो। ठीक है चलो, नोट डाउन हो गया होगा। ठीक है, नोटेड हो गया, नोटेड सबका, वो रफ हो गया पेजी, गलती से इरेज हो गया मुझसे, अंडू नहीं होगा। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नोटेड हो चुका था, मैंने क्या बोला था मैं खुद ही भूल गया। हाँ ठीक है, मैंने ये बोला था, लिखो देखो एलिमेंट्स, मैंने ये बोला था एलिमेंट आप उठा लो रो 1 का, फिर आप इसका को फैक्टर उठा लो आप कॉलम 2 का। ठीक है, ये करके देखना खुद से, ये खुद से भी करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये ना तो आपका डेल्टा देगा, ना तो ये आपका 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे बोला था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला आप ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाओ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज, अब ये आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा ये यूज होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या नंबर प्रॉपर्टी है, लिखो, इफ ऑल elements, if all elements of a row bracket column are 0, then value of determinant, then value of determinant will be 0। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, ये बोल रहा है इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो, मतलब अगर आप रो ले रहे हो तो केवल रो, और कॉलम तो कॉलम, इसको एक, ये बेसिकली दो स्टेटमेंट लिखा है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप केवल तो जब आप पढ़ रहे हो ना, तो या तो केवल रो पढ़ो या तो केवल कॉलम पढ़ो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा, मैं ऐसे बहुत बार लिखूंगा कि आपने क्या लिखा, कि ऐसे ब्रैकेट करके मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली दो स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो
आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। या दूसरा स्टेटमेंट ये क्या लिख के रखा है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। एग्जांपल देखो, मान लो मैंने एक डेल्टा लिखा है ऐसे, मैंने लिखा 2 4 6 0 0 0, फिर यहाँ पे लिखा 3 2 1। तो अगर मान लो कोई भी रो, यहाँ पे दिख रहा है कोई भी रो, अगर इस रो का अगर सारे एलिमेंट इस रो में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, सारे एलिमेंट क्या आ जाए इस रो में, जीरो आ जाए, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो के बराबर होगी। अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे कि मान लो ऐसे आ गया 2 4 3 0 0 0 1 2 3, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। ठीक है, कैसे जीरो आया, सीधी सी बात है, इसके रिस्पेक्ट में ओपनिंग कर दो या किसी के भी रिस्पेक्ट में ओपनिंग करो। जैसे मान लो मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ, देखो 2 मैंने इसके रिस्पेक्ट में ओपनिंग किया पहले वाले रो के रिस्पेक्ट में, तो 4 ऐसे आ जाएगा प्लस 6 ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0 आ जाएगा, -4 अब इसके रिस्पेक्ट में 0 मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 3 0 आ जाएगा, तो हर जगह ये क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी, ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आपका सारा एलिमेंट, याद रखना सारा एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं होना चाहिए कि 1 2 आ जाए। अगर सारे एलिमेंट रो के या सारे एलिमेंट कॉलम के क्या आ जाए, 0 0 0 आ जाए, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड देखिए, इफ 2 रोज ब्रैकेट में कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, क्या बोलने का मतलब है, एग्जांपल से देखो ध्यान से, मान लो मैंने ऐसे लिखा 4 5 6 1 2 3 1 2 3 लिखा। अब देखो यहाँ पे दो रो क्या है आपके, सेम है, दिख रहे हैं आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जीरो के बराबर आएगी। ओपनिंग करके देखो तो 4 मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, -5 प्लस 6 किया, तो देखो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया आपका, जीरो आ गया, -5 इसके रिस्पेक्ट में देखो तो 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा जीरो। अब इसके 6 के रिस्पेक्ट में करो तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा जीरो, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जीरो के बराबर आ गई। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कभी भी। अब ये रो के लिए है तो सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी है। ठीक है, तो याद रखिए इफ एनी टू रो आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, या ये भी बोल दूं इफ एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आओ, दो प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा प्रॉपर्टी आओ। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ we interchange rows and columns, if we interchange rows and columns then value of determinant remain unchanged। ठीक है, क्या मतलब है, ध्यान से देखो, आप एग्जांपल लिखना, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो 1 मैंने यहां लिखा 1, फिर लिखा 2 5 लिखा, यहां लिखा 6 3 7 लिखा, और दूसरा लिखा 13 8 20 लिखा। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन करता हूं, करो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन, तो मैं रो 1 के रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में ओपन करता हूं, तो 1 इंटू ये लिखा माइनस के साथ, अगेन ऐसे लिखा करो, कभी गलती नहीं करोगे, याद रखना पहले एलिमेंट लिख लो और ऐसे ब्रैकेट लिख लो, लिख लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 56, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस इसके रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये कितना आ जाएगा आपका 120, क्योंकि 6 इंटू 20 कितना होगा 120, एंड 13 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपका 91, तो 120 कितना आ गया 120 माइनस 91 आ जाएगा, फिर कितना आ गया आपका 29 आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आओ तो 3 इंटू 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48,
48 माइनस 39 9 आ जाएगा। ये कितना आ गया 4 माइनस 58 प्लस 45, तो आपको ये दिख रहा है -9 आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि मैंने क्या किया, रो को कॉलम बना लिया और कॉलम को रो। तो देखो कैसे बोल रहा हूँ, अभी देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 5 6 3 7 13 8 20, मैंने ये लिख दिया। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये 1 2 5 था ये रो में था, इसको मैंने अभी क्या किया कॉलम बना दिया। 6 3 7 ये क्या था रो था, इसको क्या बना दिया कॉलम। 13 8 20 इसको क्या बना दिया आपका कॉलम बना दिया। तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया। इस केस में अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में अगेन निकाल रहा हूं। तो 1 इंटू ये माइनस 6 इंटू दिस प्लस 13 इंटू दिस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा 60 60, ये कितना आ गया आपका 56 आ गया, सॉरी 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब इसमें आ जाओ -6, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 20 कितना आ गया 40, 40 माइनस 40 ये कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब लास्ट 13, इसके रिस्पेक्ट में देखो 2 इंटू 7 कितना आ गया 14, 14 माइनस 15 कितना आ गया -1 आ गया। तो ये 4 माइनस 13 कितना आ गया आपका -9 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि अगर कभी भी हम लोग रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करें तो याद रखना उस केस में आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले ये 3 प्रॉपर्टी नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करो नोट डाउन करना। प्रॉपर्टी नंबर 1 नोट डाउन करिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, हाँ करिए, अभी वेट कर रहे हैं भाई, वेट कर रहे हैं, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, करिए जल्दी से। 10 सेकेंड्स मोर दिया, करो जल्दी से नोट डाउन। नोटेड, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। नोटेड, ठीक है। अगला पेज, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 नोट डाउन करिए। ठीक है, P2 लिखना आप, अगर नोट डाउन होगा तो P2 लिखना, ठीक है, नोटेड लिखोगे समझ में नहीं आएगा। अब जिसका नोट डाउन होगा वो P2 लिखना। ठीक है भाई, वेट करते हैं 10 मोर सेकेंड्स, वी विल वेट। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। चलो अगला पेज।
5 more seconds. ठीक है, चलिए ये नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है फ्रॉम ए रो ब्रैकेट कॉलम, ठीक है, फ्रॉम ए रो ब्रैकेट कॉलम वी कैन टेक इफेक्टर कॉमन। ठीक है, इफेक्टर कॉमन क्या मतलब है, ध्यान से देखो। अब वही सेम चीज है, फ्रॉम ए रो वी कैन टेक ए फैक्टर कॉलम, या दूसरा स्टेटमेंट ये लिख के रखा है फ्रॉम ए कॉलम वी कैन टेक ए फैक्टर कॉलम कॉमन, ये कॉमन लिखा है। ठीक है, क्या मतलब है, ध्यान से आप लोग देखिए, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा, मान लो मैंने एक लिखा 2 1 -1 लिखा, 4 2 3 लिखा, फिर यहां से लिखा 7 2 4 लिख दिया। मैं क्या कर रहा हूं, R1 से, ये रो 1 है, मैं इससे क्या कर रहा हूं, दो कॉमन निकाल रहा हूं। अब याद रखना फ्रॉम ए रो में नहीं लिखा है, ए रो, ठीक है, एक रो से निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से दो कॉमन निकाला। तो मैंने जैसे दो कॉमन निकालूंगा तो पहले वाले रो से निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, हाफ, यहाँ क्या बचेगा, माइनस हाफ बचेगा। फिर यहाँ पे देखो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, अब मैं चाहूं तो R2, मैंने अभी कहां से कॉमन निकाला था, R1 से निकाला था। अब मैं चाहूं ना तो आपका R2 से भी कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, R2 से एक समय के लिए अगेन 3 कॉमन निकाला। क्या निकाल रहा हूं, R3 से, इस बार R2 से कॉमन निकाल रहा हूं। तो मैंने R2 से 3 कॉमन निकाला, तो 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आया, 1 हाफ, माइनस हाफ आ गया। अगले वाले में देखो, यहाँ से मैंने 3 निकाला, तो याद रखना यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3, यहाँ कितना आ जाएगा, 2/3, यहाँ कितना आ जाएगा, 1, यहाँ कितना आ गया, 7, यहाँ कितना आ गया, 2, यहाँ कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये एक मेथड, एक बेसिकली तरीका है। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं, अब मैंने क्या किया, किसी कॉलम से निकालता हूं। ठीक है, अब देखो बहुत हो गया। अब मैं एक काम, क्योंकि मैंने रो से कॉमन एक साथ कर सकते हो प्रॉपर्टी, अभी मैंने रो से निकाल लिया, अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम से निकालता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, कौन से कॉलम से निकालूं, इस वाले कॉलम से निकालता हूँ। ठीक है, इस वाले कॉलम से मैंने क्या किया, 4 कॉमन निकाला, तो 2 3 4 निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट देखना, 1 4/3 7, हाफ 2/3 2। अभी मैंने यहाँ कितना कॉमन निकाला है, 4 कॉमन निकाला है, तो यहाँ कितना बचेगा, -1/8, यहाँ क्या बचेगा, -1/4, और यहाँ क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रो से या कॉलम से कोई भी एक कॉमन नंबर क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको अभी और अच्छे से समझाता हूं। अब मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, मैंने लिखा R1 R2 R3, इस पूरे डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि ये आपका रो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूरा रो आ रहा होगा, यहाँ पे पूरा आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा। मैंने क्या किया, उस इस पूरे रो से, ठीक है, एक काम करो, पहले काम करो, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये नोट डाउन करो, पहले ये वाली चीज नोट डाउन करो, पहले एक बार नोट डाउन करो, सब समझोगे भी नहीं, पहले एक बार नोट डाउन करो। सर फ्रैक्शन में कैसे आया, फ्रैक्शन में अब देख, फ्रैक्शन में यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 1 है। तो अगर 1 से तू कुछ कॉमन निकाल रहा है तो इसको तू क्या लिखेगा, 2 इंटू हाफ लिखेगा ना, 2 इंटू क्या करेगा, हाफ लिखेगा। अब 2 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल हाफ बचेगा। समझ में आ जाएगा, इसको भी पहले नोट डाउन करो, सब क्लियर होगा, पहले एक बार नोट डाउन करो अच्छे से। जो मैंने लिखवाया है एक बार नोट डाउन करो, और इसको चाहो तो एक साथ पूरा मल्टीपल भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 24 हो जाएगा ये। ठीक है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पूरा एक बार नोट डाउन करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ।
नोटेड, ठीक है। P4 हो गया। यस, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर आप कभी ऐसे कॉमन वॉमन निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क, क्योंकि ये तो एक नंबर ही है ना। अब इसको तू अगर कैलकुलेट करेगा तो ये कुछ नंबर आएगा, और इस नंबर को तू इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ले दे के वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ और आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू 7C1 10C2 और 11C3, ऐसे करके लिख के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे C1 में कुछ एलिमेंट होगा, C2 में कुछ एलिमेंट होगा और C3 में कुछ एलिमेंट होगा। मतलब इसको मैंने छोटे फॉर्म में लिख दिया, बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले वाले रो से 7 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, 7C1 10C2 11C3। ये पूरा किससे कॉमन आया, अभी इस कॉलम से कॉमन आया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दूसरे वाले से कॉमन निकाला 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 इंटू 10, यहाँ पे क्या बचेगा, C1 बचेगा, यहाँ C2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 11, C3 बचेगा। फिर मैंने क्या किया, लास्ट वाले से भी 11 कॉमन निकाल लो। जैसे अगर आप 11 कॉमन निकालो तो क्या आएगा, 7 इंटू 10 इंटू 11, क्या बचेगा, C1 C2 C3 बचेगा। बेसिकली कभी कभी क्या होगा, डिटरमिनेंट में कॉमन एलिमेंट होंगे, है ना, तो अब उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैंने क्या किया, 11 C1 को दे दिया, 10 आपका C2 को दे दिया और 7 आपको दे दिया C3 को दे दिया, ठीक है। तो ऐसे किया मैंने, देखो अब C1 क्या दे दिया, 11 C1 आ जाएगा, फिर क्या है आपका 10 C2 आ गया, 10 C2, और लास्ट में क्या आ गया आपका 7 C3 आ गया। या चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरा मन किया कि मैंने ये पूरे नंबर को, अब 10 को मैंने C1 के साथ लिख दिया, 10 C1 लिख दिया, बाहर नंबर अभी 7 बाहर ही है, बाकी मैंने क्या किया, आपका 11 को C2 को दे दिया, 11 C2 हो गया और ये C3 रहने दिया। तो ये सारे केस में आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा सेम है। बेसिकली एक तरीके का ये प्रोसेस है, ये क्या आपका एक तरीके का प्रोसेस है। चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि पूरे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को 7 इंटू 10 कितना हो गया आपका 70, 770, तो मैंने 770 C1 कर दिया, C2 को C2 रहने दिया और ये C3 को C3 ही रहने दिया, ठीक है। C1 से निकाला है, वो 10/7 थोड़ी होगा, रो से नहीं निकाला मैंने, ये रो पूरा कॉलम, ये कॉलम इधर से निकाला, ये कॉलम में सब जगह 7 कॉमन है। रो होता तो रो को मैं ऐसे लिखता, R1 R2 R3 लिखता, ठीक है, ये ऐसे लिखता। सेकेंड स्टेप में 10C2 नहीं होगा, मैंने रो 1 से कॉलम से निकाला है। कॉलम आपका कैसे होगा, इस तरीके से होगा, पूरा नीचे इसके एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, तो ये आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि मैं किसी भी रो या कॉलम से एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकता हूं, और बाहर निकलने के बाद चाहूं तो मैं किसी भी एलिमेंट, जैसे अब ये 7 कहां, पहले 7 किसके साथ था, C1 के साथ था, पर मैंने इसको कहां किसके साथ भेज दिया, C3 के साथ भेज दिया, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, कॉमन भी निकाल सकता हूं और मल्टीप्लाई भी ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जिसका जिसका हो गया हो वो नोट डाउन करके जा सकता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड किया, कल तो आपका लेक्चर नहीं है, सैटरडे को आपको कोई लेक्चर नहीं है ना, क्योंकि संडे का पेपर है, तो कल आपका कोई भी लेक्चर नहीं है मैथ का, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप लोग 7 बजे मत उठिएगा कल, जिसको जिसको नींद आती है 7 बजे तो मत उठिएगा, बाय बाय, ठीक है। जो जाना चाहे